रियल लाइफ या बड़े पर्दे पर तो आपने अभिनेताओं को राजनेताओं का किरदार निभाते और भारी भरकम डायलॉग को डिलीवर करते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको रियल लाइफ के ऐसे राजनेताओं के बारे में बताएंगे जिनकी डायलॉग डिलीवरी सुनकर बड़े बड़े फिल्मी दिग्गज उनके मुरीद हो गए। यूपी उपचुनाव के रण में इस बार हमको न सिर्फ ड्रामा बल्कि इमोशन, डायलॉग, एक्शन और सस्पेंस की पूरी दास्तान देखने को मिली, जिसको देखकर लगा कि हम राजनीति के सूरमाओं की सियासी जनसभाओं को नहीं बल्कि किसी ड्रामा और इमोशन से भरी सियासी फिल्म को देख रहे हैं। बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है या नहीं। तो दुनिया है सर, थूक रही है हम पर दुनिया। बहुत कमाल। अगर अकल होती तो वो लोग जो आज दावा कर रहे हैं कि 35 बरस बाद हमने छोड़ा है, इसलिए जिंदा हूं तो खुदकुशी हराम। हर लम्हा सुन का इंतजार। ये आबादी बदनसीबों की आबादी है। कुछ याद आया आपको? साल था 1975। फिल्म आई थी शोले। अरे हाँ, वही फिल्म जिसमें अमजद खान ने गब्बर का किरदार निभाया था, जिसमें गब्बर कहता है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। शोले फिल्म में ठाकुर का जो गांव था उसका नाम था रामगढ़, लेकिन अब हम आपको रियल लाइफ के सियासी गब्बर के बारे में बताते हैं। ये गब्बर रामपुर का है, जिसके डायलॉग ने रामपुर के सियासी रण में महफिल ही लूट ली। अगर आज अमजद खान जिंदा होते तो इस डायलॉग को सुनकर वो यही कहते, वाह आजम साहब क्या डायलॉग मारा है। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है या नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। रामपुर के इस गब्बर ने जहां सियासी रण में अपने डायलॉग से महफिल लूट ली, तो वहीं इमोशनल ड्रामे ने रामपुर के कुछ लोगों को भी इमोशनल कर दिया। आप भी सुनिए वो इमोशनल ड्रामा। इसलिए जिंदा हूं क्योंकि खुदकुशी हराम। घर से नहीं निकले आप, 32% वोट दिया आपने और 40% देते तो आसिम राजा आज 60,000-70,000 वोट से जीता हुआ पार्लियामेंट होता और मेरी वकालत कर रहा होता पार्लियामेंट में। आपने हरा दिया उसे। शाबाश, मुबारक आपको, मुबारक गयूर रामपुर वालों, आपको एसी की ठंडक मुबारक, कूलर की ठंडक मुबारक, टाइल्स लगे हुए घर मुबारक, पत्थर के फर्श मुबारक, फिसल के गिर जाते अगर वोट डालने चले जाते। फिल्मों में आपने कई बार सुना होगा, पैसे लाओ और अपने परिजनों को ले जाओ, लेकिन यूपी की सियासत की फिल्मी दुनिया से इन डायलॉग का नया वर्जन सामने आया है, जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर फिल्माया गया है। आप भी सुनिए क्या है वो डायलॉग। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया और मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा? बड़े पर्दे पर अमूमन किसी बदनसीब के लिए अपने कलाकारों को बेचारा करते सुना होगा, लेकिन इस बार उपचुनाव में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने डिंपल यादव को ही बेचारी बता डाला।
बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी उन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था। चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं। फिल्मों में हमने कई बार देखा था कि कोई शख्स अपने परिवार से अलग हो जाता है, लेकिन विपत्ति आने पर वो फिर अपने परिवार के साथ खड़ा नजर आता है। कुछ ऐसा ही नजारा यूपी की सियासी रण में देखने को मिला, जहां भतीजे अखिलेश से नाराज होकर चाचा शिवपाल समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वो फिर से भतीजे के साथ आकर खड़े हो गए और एक जनसभा को संबोधित करते हुए वो इमोशनल हो गए और ऐसा डायलॉग मारा कि अखिलेश भी अपने चाचा के मुरीद हो गए। और मैं आज यहाँ पर आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैंने नेताजी को कभी निराश नहीं किया। तो आज हमें जनता के सामने मैं कहना चाहता हूँ, आपको भी हम कभी निराश नहीं करेंगे। अब जब शिवपाल सिंह यादव फिर से अखिलेश के साथ आ खड़े हुए, तो मैनपुरी में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें पेंडुलम बता दिया। इस पर पलटवार करते हुए सपा अध्यक्ष ने ऐसा डायलॉग मारा कि सीटियां बज उठी। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती है, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करैल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां। खैर, ये सियासत है, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं। यहाँ पब्लिक ही डायरेक्टर है और पब्लिक ही प्रोड्यूसर है। अब इंतजार होगा 8 का, जब पता चलेगा कि आखिर जनता को किसकी फिल्म और किसके डायलॉग पसंद आए। ये पता चल जाएगा, मगर नतीजा कुछ भी आए, हकीकत ये है कि ये चुनाव सियासी बयानबाजी के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा।